नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल साइबर में। और मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को दिखाने वाला हूँ कि कैसे केडी नियॉन को वर्चुअल बॉक्स के अंदर इंस्टॉल किया जाता है। तो चलिए ज्यादा देर न किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे मुझे बहुत सपोर्ट मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें केडी नियॉन के वो डाउनलोड सेशन पर आ जाना होगा। और यहाँ पर हमें कुछ इमेजेस मिल जाएंगे, जैसे कि यूजर एडिशन, टेस्टिंग एडिशन, अनस्टेबल एडिशन और डेवलपर एडिशन। ये सारे के सारे 64 बिट का है। और और मैं इस वीडियो में इस यूजर एडिशन को इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो इसमें क्लिक करने के साथ ही आपको आपका ये फाइल डाउनलोड होना शुरू कर देगा। तो मैं अभी इसे कैंसिल करता हूँ, क्योंकि मैंने पहले से इसे डाउनलोड करके रखा हुआ है। और इसका जो भी इसका जो भी सिग्नेचर है वो भी मैंने वेरीफाई करके रखा है। तो अगर आपको नहीं पता कि इसे कैसे वेरीफाई करते हैं, तो उसके लिए मैंने एक पहले से वीडियो बना के रखा हुआ है। आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। मैं उस वीडियो को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को लिंक जो है वो मैं दे दूंगा। तो अब क्लोज करते हैं वेबसाइट को और आते हैं वर्चुअल मशीन के अंदर, वर्चुअल बॉक्स के अंदर। और हमें यहाँ से एक नया वर्चुअल मशीन को क्रिएट करना पड़ेगा। तो नाम दे देते हैं के डी ई नियॉन। और इमेज को चूज कर लेते हैं और कि नियॉन यूजर ओपन। और ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड हो गया है। और अब इसे नेक्स्ट करते हैं। और अभी से 4 GB रैम दे देते हैं और 4 CPU दे देते हैं। और डिस्क साइज इसे 30 GB दे देते हैं। दे दिया। और अब नेक्स्ट करते हैं। ये हो गया। अब फिनिश करके सेटिंग्स पर आकर यहाँ पर सिस्टम में आने के बाद यहाँ पर वीडियो मेमोरी को फुल कर देते हैं। और हमें क्या करना होगा कि इसका जो वो नेटवर्क है, ये ऑप्शनल है। मैं इसे ब्रिज करने वाला हूँ ताकि इस वर्चुअल मशीन को एक डेडिकेटेड आईपी एड्रेस मिल सके। और हमें इसमें 3D एक्सेलरेशन को इनेबल करना पड़ेगा। तो एक्सपर्ट में आकर अब डिस्प्ले में इसे इनेबल कर देते हैं। और एक बार वीडियो मेमोरी को भी बढ़ा देते हैं। तो ओके कर देते हैं इसे। अब इसे बूट करते हैं। और मैं इसे फुल स्क्रीन कर दूंगा। तो व्यू, फुल स्क्रीन मोड, स्विच। और ये बूट होना शुरू हो गया है। तो कुछ ही देर में ये हमारे पास ये आ गया, केडी नियॉन यूजर प्लाज्मा 6.5.3। और डेस्कटॉप का व्यू भी हमारे पास आ जाएगा कुछ ही देर के अंदर। ये देखिए आ गया। और अभी डेस्कटॉप का व्यू ये देखिए, ये भी आ गया। और ये एक वेलकम सेंटर है। आप चाहे तो इसे नेक्स्ट भी कर सकते हैं, आप या फिर स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं ऐसे एक बार नेक्स्ट करता हूँ। ये कुछ ये एकदम एक्सप्लोर के जैसा है कि क्या क्या है इसके अंदर, ये सब वगैरह है। तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ, ये देखिए कितने ये सारे सॉफ्टवेयर सेंटर है। और
ये सब है। तो फिनिश करते हैं इसे। तो हम इसे डाउन इंस्टॉल करते हैं, तो यहाँ पर इंस्टॉलर है, डबल क्लिक करके स्टार्ट कर लेंगे। और यहाँ पर अमेरिकन इंग्लिश सिलेक्टेड है, तो नेक्स्ट करते हैं। एशिया कोलकाता सिलेक्टेड है, नेक्स्ट। यूएस डिफॉल्ट, ओके नेक्स्ट करते हैं। इरेज दिस, अगर आप इसे चूज कर रहे हैं तो आपका जो भी डेटा है वो सब चला जाएगा। और अगर आप इसे करते हैं तो आपको सब कुछ मैनुअली सेटअप करना पड़ेगा। तो मैं अभी इरेज दिस करता हूँ। मेक श्योर कि उस वर्चुअल मशीन में आपका कोई भी डेटा नहीं है। तो मैं ये तो नया बनाया हुआ वर्चुअल मशीन है, इसलिए मैं इसमें इस ऑप्शन को चूज कर रहा हूँ। और आप चाहे तो स्वैप को वो ऐसे रख सकते हैं, आप स्वैप टू फाइल कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं स्वैप को रखना चाहता हूँ। और मैं नेक्स्ट करता हूँ और अपना नाम दे देता हूँ, एक अच्छा सा पासवर्ड। और अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाए विदाउट पासवर्ड के, तो आप इसे चेक कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि पासवर्ड दे के ही लॉगिन हो, तो आप इसे अनचेक कर दीजिए। तो मैं इसे अनचेक करके रख रहा हूँ और इंस्टॉल कर रहा हूँ। और ये अभी इंस्टॉलेशन शुरू हो गया। मैं अभी इसे स्किप करता हूँ। और इसे इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो चलते मिलते हैं फिर इसके इंस्टॉलेशन के बाद। तो इंस्टॉलेशन अब कंप्लीट हो चुका है। अब इसे रीस्टार्ट नाउ एवर पहले से चेक है, मैं अभी इसे डन कर देता हूँ। अब जो है ये हमारे इंस्टॉल सिस्टम पर बूट होगा। ये देखिए, अब हमें इंटर दबा देना पड़ेगा। तो ये देखिए बूट हो रहा है ये। और हमारे पास माउस का आइकन आ गया। ये देखिए, अब हमें हमारा पासवर्ड को डाल देना पड़ेगा। डाल दिया। और अब ये देखिए, अब हम डेस्कटॉप पर आ जाएंगे। पहले इसका जो अभी मतलब सिस्टम का जो डिस्प्ले साइज है, इसे एक बार ठीक कर लेते हैं। तो एक बार डिस्प्ले सर्च करेंगे, डिस्प्ले। और यहाँ पर एस्पेक्ट रेशियो, आपका जो भी मॉनिटर का एस्पेक्ट रेशियो होगा उसे ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए और अप्लाई कर दीजिए, कीप। और ये देखिए आ गया। तो अगर आप इसे टूल को एक बार रन करना चाहते हैं, तो अगर आप इसे एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट कर रहा हूँ ऐसे। तो देख सकते हैं आप चाहे ये यूजेज इंफॉर्मेशन है। तो अगर आप चाहे तो इसे इनेबल कर सकते हैं, फिर डिसेबल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे डिसेबल रख रहा हूँ। मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ और फिनिश। ये देखिए, ये आ गया है हमारे पास। एक बार वॉलपेपर्स को भी देख लेते हैं। एक बार बहुत सारे अच्छे अच्छे वॉलपेपर्स है। और यही बस। और यहाँ पर माउस के भी आइकन्स वगैरह है। तो ये अपडेट, इसमें एक अपडेट आया है। ये अपडेटेड है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिल जाएगा
मेरा सब्सक्राइबर्स का एम है 500 सब्सक्राइबर्स का। प्लीज इसे कंप्लीट कर दीजिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपका ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।